हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वाला पर। आज हम कार्यपालिका की पार्ट 2 सीरीज 2 लेकर आए हैं, जहां पर हम कार्यपालिका से संबंधित और बहुत सारी नई नई चीजों को जानेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक की वीडियोस बनी हुई है, आप लाइक कमेंट और शेयर करें। और बिना देरी के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कार्यपालिका के और अधिक बारे में। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हम एक्सक्यूजेटिव कार्यपालिका के प्रकार जानेंगे। इस पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका टोटल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली संसदीय कार्यपालिका, जिसको पार्लियामेंट्री एक्सक्यूजेटिव के नाम से जाना जाता है। दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जिसको सेमी प्रेसिडेंशियल एक्सक्यूजेटिव के नाम से जाना जाता है। और तीसरा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जिसको प्रेसिडेंशियल एक्सक्यूजेटिव के नाम से जाना जाता है। इन तीनों को हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि होते क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहला, जो कि है संसदीय कार्यपालिका। देखिए, भारत में भी अगर हम बात करें, जो कार्यपालिका है वो संसदीय है। आपको पता है हमारे यहाँ पर संसद है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि संसदीय कार्यपालिका में होता क्या है। देखिए, संसदीय कार्यपालिका के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले देश का और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि संसदीय कार्यपालिका में देश का भी प्रमुख प्रधानमंत्री है और सरकार का प्रमुख भी प्रधानमंत्री ही होता है। क्यों सरकार का प्रमुख होता है? क्योंकि इस शासन व्यवस्था में, इस कार्यपालिका व्यवस्था में पूर्ण तौर पर विधायिका में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस प्रणाली के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री होता है उसको विधायिका में, विधायिका मतलब संसद में बहुमत प्राप्त होता है। तो हम उसको लिख लेते हैं, इस प्रणाली में प्रधानमंत्री बहुमत वाले दल का नेता होता है। देखिए, अगर हम बात करें भारत में जो ये प्रणाली है, देखिए प्रधानमंत्री मेन होता है, वो देश का भी प्रधान होता है, और हमारे देश में अगर बात करें तो वो सरकार का ही प्रधान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं होता है। कहने के लिए, नाम मात्र के लिए देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है, कहने के लिए नाम मात्र का। इसमें हम आगे लिखेंगे, इसमें राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति होती है। अब देखिए, सबसे मैंने इसके उदाहरण कौन से देश है, कौन कौन से देशों में ये प्रणाली अपनाई गई है। तो सबसे पहले तो हमारा भारत ही हो गया, भारत में ये वाली प्रणाली अपनाई गई है। और दूसरा हमारा हो गया ब्रिटेन। और इसके अलावा दुनिया में और बहुत सारे अलग अलग देश हैं जिसमें संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। तो अभी आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम जानेंगे अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में। तो हम सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीजों को हम लिख लेंगे। देखिए, इस वाले में भी, इस प्रणाली में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। देखिए, इस वाली प्रणाली में भी
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं, लेकिन इस प्रणाली की खासियत है, इस प्रणाली में देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कहने का मतलब देश के महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन जो सरकार होती है वो प्रधानमंत्री ही चलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका फ्रांस तथा श्रीलंका आदि। तो आपने अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सेमी प्रेसिडेंटल एक्जीक्यूटिव को भी समझ लिया। अब हम जानेंगे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका प्रेसिडेंटल एक्जीक्यूटिव के बारे में। अब हम समझते हैं तीसरी वाली कार्यपालिका को, जिसको हम प्रेसिडेंटल एक्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, और अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसमें देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों ही कौन होता है? राष्ट्रपति। मैं लिख देता हूं, इसको अब हम समझते हैं। इसमें देश तथा सरकार दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति की खासियत होती है, इसमें राष्ट्रपति जो चुनकर आता है वो जनता द्वारा चुनकर आता है। ये एक ऐसा मेथड होता है, और इसमें प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति चुनकर आता है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें जब जनता द्वारा राष्ट्रपति चुनकर आ रहा है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति की अधिक शक्ति होगी। देखिए, कौन कौन से देश में यह प्रणाली पाई जाती है, मैं यहां लिख देता हूं। पहला पाया जाता है ब्राजील में और यूएसए, और इसके अलावा और भी दुनिया में बहुत सारे देश है जहां पर यह वाली प्रणाली पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये तीनों किस प्रकार की प्रणाली होती है। देखिए, हमने सबसे पहले अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को जाना था, और इसके अलावा हम बाकी दो भी समझ चुके। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। सबसे पहला इसमें था संसदीय कार्यपालिका। इसमें जो देश का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और ये विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। भारत इसका सबसे सटीक उदाहरण है। दूसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही होते हैं। देखिए, देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और इसमें सारे महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ना लेकर राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण जो है वो फ्रांस से श्रीलंका के रूप में जाना जाता है। और तीसरा अभी हमने बोर्ड पे समझाई, जिसको अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। इसमें सरकार का और देश का दोनों का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति को जनता चुनकर लेकर आती है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। यही कारण है कि तीसरी प्रणाली में प्रधानमंत्री की तुलना में राष्ट्रपति को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। ब्राजील और अमेरिका और विश्व में ऐसे कई सारे देश हैं जो तीसरे वाली कार्यपालिका के उदाहरण हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले इसके पार्ट में, पार्ट 3 में, जहां हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, तीनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। अब हम इसके अगले पार्ट में मिलते हैं।